चलिए, तो टाइम एंड डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोगों का किसका क्या आंसर आया? किसी का आंसर आया क्या इसका? देखो, इस क्वेश्चन को ना पहले तो मैं आपको समझाता हूं कि ये क्वेश्चन करेंगे कैसे, फिर हम लोग शॉर्टकट भी देख लेंगे इसका। देखो क्या है, क्या कह रहा है, द ट्रेन पासेस टू ब्रिज। पहले ना बेसिक में याद दिला दूं आपको। देखो, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। यदि मुझे टाइम निकालना होगा तो टाइम यहां आ जाएगा और स्पीड यहां आ जाएगा। उस केस में टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये तो पहली बात है। दूसरी बात, जब भी ट्रेन किसी भी चीज को क्रॉस करे तो ट्रेन क्रॉस किसको करती है? ट्रेन अपने लेंथ को प्लस जिस चीज को ऑब्जेक्ट को वो क्रॉस कर रही है उसके लेंथ को गिवन टाइम में क्रॉस करती है, समझे। लेकिन जब ट्रेन किसी ऐसे चीज को क्रॉस करे, जैसे कोई ट्री है या कोई पोल है या किसी मैन को या किसी लाइन को, किसी खंबे को, उस केस में ऑब्जेक्ट का लेंथ क्या हो जाएगा? 0। हम उस ऑब्जेक्ट का लेंथ नेग्लिजिबल मानेंगे। हाँ, लेकिन जब ट्रेन को क्रॉस करे, कब किसको? जैसे कि प्लेटफॉर्म, जैसे कि रिवर, ओवरब्रिज, तो उनका अपना लेंथ होता है, तो उस लेंथ को हम 0 नहीं लेंगे फिर, ठीक है ना। 0 किसको लेंगे? ट्री को, खंबे को, लाइन को, पत्थर को, किसी इंसान को, उसके लेंथ को हम 0 लेंगे। तो ये दूसरी बात। तीसरी बात, यदि स्पीड हमारा किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है और मुझे मीटर पर सेकंड में बदलना है तो मैं 5/18 करूंगा। और यदि मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है और किलोमीटर पर आवर में हमें करना है तो 18/5 करेंगे। हो सकता है आप एग्जाम में ये कंफ्यूज हो जाए कि यार 5 ऊपर रखूं या 18 ऊपर रखूं, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है। मीटर पर सेकंड, तो किलोमीटर से मीटर कैसा है? छोटा। छोटे में बदल रहे हो तो छोटा नंबर ऊपर, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलोगे तो बड़े में चेंज कर रहे हो तो बड़ा नंबर ऊपर। आप ऐसे करके इसे दिमाग में सेट कर सकते हो। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन पे आओ। क्या है ये क्वेश्चन? अ ट्रेन पासेस टू ब्रिज। तो भाई ट्रेन की स्पीड s है और यदि वो ब्रिज को क्रॉस कर रही है तो लेंथ, ट्रेन अपने लेंथ को क्रॉस करेगी और उस ब्रिज के लेंथ को जो 800 मीटर है, और कितने टाइम में? 100 सेकेंड्स में। तो मैंने ये लिख दिया। फिर सेम ट्रेन क्या कहता है? अ ट्रेन पासेस टू ब्रिज ऑफ लेंथ दिस वन एंड दिस वन। तो सेम ट्रेन है तो स्पीड भी सेम है, तो लेंथ प्लस अब दूसरा ब्रिज जो 400 मीटर का है उसे वो क्रॉस करती है 60 सेकंड में। तो हमसे पूछा है ट्रेन का लेंथ बता दो, समझ गए? तो भाई दोनों स्पीड को इक्वेट कर लो आप, है ना। L प्लस 800 अपॉन 100 इक्वल टू L प्लस 400 अपॉन 60। इस 0 और 0 को काट दो, इसको भी काट दो, 2 3 6, 2 5 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3L इधर आएगा और ये 5L होगा। दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 5 में से 3 गया 2L इक्वल टू, ये 3 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 2400 और ये 5 400 से मल्टीप्लाई होगा तो 2000। तो 2400 में से 2000 माइनस हो जाएगा तो 400 बचेगा। 2 से इसको डिवाइड कर दो, 200 मीटर आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर हुआ क्या ये? बस आपको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करना था और आपका काम खत्म। आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो 800 400 है, इसका टाइम 100 है, इसका 60 है। इस 800 को ना 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 48 के ऊपर 3 0, और इस 60 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 400 से तो आ जाएगा 6 चौके 8 6 48 और 6 चौके 24, ठीक है ना। 3 0 तो आएगा 0 0 0 और 4 और 4 में से 2 गया 2, ठीक है ना। और 100 में से 60 जाएगा तो आएगा 40, वो 40 से डिवाइड कर दोगे तो
चार छः 24, नहीं उस केस में गलती होने के चांसेस है। नहीं ऐसे मत करना, यही करना। आठ छः 48, छः चौके 24, तो 4 2 24 और 7 40, 4 छः 24, 600 आ जा रहा है ना। हाँ गलती होने के चांसेस है, यही करना भाई, ऐसे ही करना। सर सर अगर आवर दिया हो और एक तरफ अगर मिनट दिया हो तो फिर इसको कैसे करेंगे उसको? एक में कन्वर्ट करो, आवर को मिनट में कन्वर्ट कर लो। यूनिट हमेशा ना एक होना चाहिए। यदि एक जगह आपका मीटर पर सेकंड है तो दूसरा भी मीटर पर सेकंड लो। यदि किलोमीटर पर आवर ले रहे हो तो किलोमीटर पर आवर लो। मान लो मिनट पर क्या कहते हैं, मीटर पर मिनट है तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो। ठीक है ना। आपका जो यूनिट है वो हमेशा एक होना चाहिए, या तो मीटर पर सेकंड में होना चाहिए या किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए। यदि नहीं है तो आपको बदलना है उसको। क्लियर हुआ क्या? जी सर जी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, देखिए क्या कह रहा है। ए मैन क्रॉसेज अ रोड 250 मीटर वाइड। तो एक मैन है, एक रोड है, उसके यहां से वो इस तरफ की तरफ जा रहा है और ये 250 मीटर वाइड है रोड। 75 सेकंड लग रहा है, तो स्पीड पूछ रहा है। तो स्पीड क्या होगा? 250 डिस्टेंस अपॉन टाइम। और किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड को यदि मैं किलोमीटर पर आवर में चेंज करूंगा तो 18/5 से मल्टीप्लाई करूंगा। ऐसे काट दो इसको, 25 3 75 और ये 10 आ जाएगा। इसको काटोगे 3 6 18 और ये 5 दूनी 10 6 दूनी 12, तो 12 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है सर ये हाँ जी हाँ। सर 18/5 ऐसे हमें पुट करना है कि सर इसका किस लिए आया सर ये? अभी मैंने आपको बताया कि जब भी मीटर पर सेकंड हो और इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना, और किलोमीटर पर आवर को यदि मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना। आपको ये बताना है कि ये कैसे आया। जी सर जी। वो ऐसे आया, मान लो मैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा। ठीक है, तो यदि मैं किलोमीटर को मीटर में चेंज करूंगा तो कितने क्या करूंगा बताओ? 1000 से गुना करूंगा, और आर को यदि मैं सेकंड में बदलूंगा तो 3600 से करूंगा। इसको काटो तो देखो क्या आएगा, 2 पंजे 10 और 18। समझ गया अब? ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ अ ट्रेन एंड दैट ऑफ अ प्लेटफॉर्म आर इक्वल। तो यदि हम स्पीड करें उस ट्रेन की तो लेंथ भी इक्वल है ट्रेन की और प्लेटफॉर्म की, तो दोनों LL ले लो और नीचे टाइम आ जाएगा। इफ विद अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, तो मुझे 90 दे दिया स्पीड। ठीक है, 2L और टाइम कितना दिया देखो। द ट्रेन क्रॉस द प्लेटफॉर्म इन 1 मिनट। अब ये 1 मिनट है ना, इसको मैं सेकंड में कर लेता हूं तो 60 सेकंड हो जाएगा। और जो 90 है किलोमीटर पर आवर है तो मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूं इसको। ठीक है ना। देन द लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो देखो लेंथ ऑफ द ट्रेन क्या हो जाएगा, ये 18 पंजे 90 बचे 25, 25 और 60 यहां मल्टीप्लाई होगा और 2 नीचे में आके डिवाइड होगा, तो ये 30 हो जाएगा। 25 3 75, 750 आ जाएगा लेंथ मीटर में। क्लियर हुआ क्या? यस सर। हाँ उतना ही आया था सर। ठीक है, कॉपी कर लीजिए जिनका नहीं आया।
आगे करें। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, देखिए क्या कह रहा है। मैं पहले ना इसको थोड़ा इरेज करके जगह बना लेता हूँ थोड़ा सा। सर ये क्लास रिकॉर्डिंग में डाल देगा सर अपलोड करने के लिए? हाँ मैंने रिकॉर्ड में डाल दिया है। हाँ सर प्रीवियस क्लास में डाल दीजिएगा प्लीज सर, 2-3 नहीं डाले सर अभी। उसका ना रिकॉर्ड हो नहीं पाया, तो जिन भी स्टूडेंट ने प्रीपोजिशन का लिखा हुआ है ना, वो प्लीज उसका ना फोटो ग्रुप में डाल दो। हाँ सर ये भी सही रहेगा सर, डाल दो। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, देखिए अ ट्रेन पासेस अ मैन। तो यदि ट्रेन एक मैन को पास करता है तो मैं स्पीड क्या लिखूंगा? लेंथ ऑफ द ट्रेन अपॉन टाइम। मैन का लेंथ तो कुछ होता नहीं है तो वो लेंगे नहीं। स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म इन 8 सेकेंड। ट्रेन आई, 8 सेकेंड में उस इंसान को उसने क्रॉस कर लिया, तो इसका मतलब हमें टाइम मिल गया नीचे 8 सेकेंड। ठीक है। एंड ऑल्सो क्रॉस द प्लेटफॉर्म। उसी स्पीड से उसने प्लेटफॉर्म को कितने में टाइम में क्रॉस किया होगा? तो लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस 20 सेकेंड में क्रॉस किया है, तो 20। भाई दोनों तो सेम ही होगा ना, दोनों स्पीड ही है, तो दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया। ठीक है ना। अब ये देखो क्रॉस, इसको ना आप काटपिट मचा दो यहाँ पे। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। ठीक है ना। 5L और ये 2L यहाँ जाके माइनस होगा, है ना, ये इधर आ जाएगा, ये 5L और ये 2L, तो हो जाएगा 3L। और ये 264 से और मल्टीप्लाई होगा, 264 इंटू 2 यहाँ पे रखो, 3 को नीचे लाओ, तो आपका L आ जाएगा कितना? 3 8 24, 2 3 8 24 दूनी, तो 8 दूनी 16 1, 8 दूनी 16 1 17, 176 मीटर। समझ में आया? एग्जाम में जरूरी नहीं है कि इसको तुम L लिखोगे, फिर 264 लिखोगे, फिर 2 लिखोगे, फिर 3 एक स्टेप लिखोगे। भाई स्टेप के थोड़ी ना नंबर मिल रहे हैं, सीधा सोचो ना, सोचो ना, ये 3 नीचे आएगा तो यहीं काटो इसको। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? जी सर क्लियर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेकिन जो मैंने आपको पेन ड्राइव में क्वेश्चन करवाया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन क्वेश्चन को आपको बार बार करना है, पेन ड्राइव वाले क्वेश्चन को, जो आपको टाइम एंड डिस्टेंस की क्लासेस में मैंने करवाया होगा, उनको उस पर मास्टरी करना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। और फिर इंपॉर्टेंट है कि आप ये करो और उसके बाद सीधा मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस करो, दूसरा ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब 5th क्वेश्चन पे आओ, क्या कहता है ये? सेम क्वेश्चन है सर। अच्छा सेम क्वेश्चन है, हाँ ओके। तो छोड़ो इसको। अरे ये रोशन, ये सेम क्वेश्चन कैसे हो जाता है भाई? टाइपिंग वाले को बोलो ना, उसको हम लोग पैसे किस बात पे लिखते हैं? सेम क्वेश्चन डाल दे दो। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ फिर। क्या कहता है? अ ट्रेन पासेस अ प्लेटफॉर्म 60 मीटर लॉन्ग इन 30 सेकेंड। तो भाई स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या हो जाएगा? लेंथ प्लस 60 मीटर लॉन्ग, है ना। ट्रेन पासेस अ प्लेटफॉर्म 60 मीटर लॉन्ग, तो मैं 60 मीटर लिख देता हूं इन 30 सेकेंड। इसके बाद क्या कहता है? एंड अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 50 सेकेंड। तो स्पीड फिर से क्या हो जाएगा? स्पीड लेंथ ऑफ द ट्रेन अपॉन 15 सेकेंड, है ना। मैन की तो कोई होती नहीं है लेंथ। अब इन्हीं दोनों को हमें क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेंथ निकालना है, स्पीड ऑफ द ट्रेन। अरे नहीं, द स्पीड ऑफ द ट्रेन पूछा इसने हमसे। ठीक है, स्पीड ऑफ द ट्रेन आ जाएगा, लेंथ निकाल लेंगे तो 15 2 जा 30, 2 यहां पे आएगा, 2L हो जाएगा ये, और L आके यहां माइनस होगा तो सिंगल L बचेगा।
तो 60 इक्वल टू एल आ जाएगा, है ना। जो ट्रेन की लेंथ आएगी वो भी 60 आ जाएगी। तो स्पीड क्या हो जाएगा ट्रेन का, 60 प्लस 60 120 अपॉन 30, 3 चौके 12, 4 मीटर पर सेकेंड। तो 4 मीटर पर सेकेंड को हम किलोमीटर पर आवर में बदल लेते हैं 18/5 से मल्टीप्लाई करके। तो 18 चौके 72 और 5 से डिवाइड करो, 5 एकम 5, 6 7, 5 चौके 20, 14 पॉइंट कुछ आएगा एक ही में, ये रहा। दोबारा बता दीजिए प्लीज। देखिए पहले हमने क्या किया, स्पीड ऑफ द ट्रेन निकाला, लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ अपॉन 30, ठीक है। फिर वो मैन को क्रॉस कर रहा है तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन अपॉन 15 सेकेंड। दोनों को इक्वेट कर लिया, 15 को मैंने काट दिया, 15 2 जा 30, फिर ये 2l यहाँ पे आके 2 हो जाएगा ना, और ये l आके इधर माइनस हो जाएगा, तो 2l में से एक l इधर आके माइनस हो गया, तो l इक्वल टू कितना आ जाएगा 60। अब इस l को मैंने यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे 60 में, तो 60 120 अपॉन 30 को काटेंगे तो स्पीड आ जाएगा, क्योंकि स्पीड निकालना है। तो 120 अपॉन 30 4 आया, 4 को 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो आ गया 14.4। अभी क्लियर हुआ? ओके क्लियर है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। ऐसा करो, एक टाइम एंड डिस्टेंस का ना एक और पीडीएफ बनाओ, ठीक है ना, और इन लोगों के ग्रुप में डाल दो, अर्जुन बैच वालों के ग्रुप में 25 क्वेश्चन का बना दो, ठीक है ना। क्वेश्चन मैं सेंड कर देता हूँ, ठीक है ना, और उसको टाइपिंग करवाओ और इनके ग्रुप में डाल दो। एक थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है, थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेंगे इसको ना। ऐसा करो, कल मैं डालता हूँ, तो तुम टाइपिंग करने में जितना भी टाइम लगे फ्राइडे तक डाल दो, थर्सडे फ्राइडे 2 दिन तो मिल ही गया, ठीक है ना। ओके, क्योंकि इसमें एवरेज स्पीड वगैरह के क्वेश्चन थोड़ा डालो। इसमें मुझे एवरेज 10 क्वेश्चन में से एवरेज स्पीड के क्वेश्चन तो दिख ही नहीं रहे कभी। एवरेज स्पीड के क्वेश्चन डालो हैं आगे। चेक करता हूँ, चलो ठीक है, वो तो मैं क्वेश्चन अभी करूँगा तो पता चल जाएगा मुझे कौन कौन से हैं कौन कौन से नहीं। कर लिया कॉपी? जी सर। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। इसको क्यों मिटा रहा हूं मैं, आगे चलो ना। क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ, देखो A train starts from a place A at 6 AM, ठीक है। A से चला, कहाँ के लिए चला, प्लेस B के लिए, ठीक है। A से चला B के लिए, कितने बजे चला, 6 बजे सुबह चला। एंड अराइव अनदर प्लेस B at 4:30 AM, सॉरी PM ऑन द सेम डे। तो कितना टाइम लग गया बताओ तो, 6 बजे चला और 4:30 बजे शाम में पहुंच गया, कितना टाइम लगा? सिंपल सी बात है भाई, 6 से 6 12 घंटे होता है, 1.5 घंटे कम कर दो, 4:30 में पहुंच गया तो 1.5 घंटे कम करोगे तो 10:30 आ जाएगा। 10:30 मतलब 21/2, है ना। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है, इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड दे दिया आपको 40 किलोमीटर पर आवर का। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन, हमें डिस्टेंस निकालना है मीटर में।
तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है इसकी 40 और किलोमीटर पर आवर में ही है, और टाइम 21/2, 2 से 20 40 को काटो 20 आएगा, 21 दूनी 42 और ये 0 420 किलोमीटर है क्या, यस सी ऑप्शन। देखिए इसका है ना, हाँ जैसे 10 आवर्स 30 मिनट्स ले लिया, हाँ हाँ उसका 30 मिनट्स को 60 सेकंड्स के बना के ऐसे भी कर सकते हैं ना, वो लेकिन प्रोसेस देखो 10 आवर और 30 मिनट को यदि आप 60 से डिवाइड करोगे तो 1/2 ही आएगा, और इसको जब जोड़ोगे 10 + 1/2 तो 21/2 ही तो आएगा। वही प्रोसेस ज्यादा है। हाँ ऐसे कर लो, मैंने इसको ऐसे कर दिया, 10.5 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 10 और 30 10.5, तो उसी को मैंने ऐसे मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कर दिया 21/2, ठीक है ना। तो ये टाइम आ गया, और स्पीड 40 दिया हुआ है, काट दिया 20 मल्टीप्लाई किया, 2 × 2 2 दूनी 4 और 0 420 आ गया। यार ये कुछ इजी क्वेश्चन से लग रहा है मुझे इसमें। मैं टाइम एंड डिस्टेंस का ना एक और पीडीएफ आपको सेंड करवा दूंगा, ठीक है ना, उसको भी कर लेना। ये थोड़े से पता नहीं क्यों अभी तक तो इजी क्वेश्चन थे सारे। लेकिन जो पेन ड्राइव में मैंने क्लासेस करवाया उसमें मैंने हर तरह के हर टाइप को डिस्कस किया है, वो जरूरी करना है आपको, वो तो करना ही करना है, उसको एकदम उस पर मास्टरी करनी है। और क्वेश्चन में ना कुछ थोड़ा सा और लेवल को हाई करके वो क्वेश्चंस भिजवा देता हूँ, एक पीडीएफ 25 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ 2 ट्रेन इज दिस वन। देखो लेंथ 1 और लेंथ 2 दोनों का रेशियो क्या है, 4:3, एंड द रेशियो ऑफ दियर स्पीड, स्पीड का रेशियो दे दिया 6:5। तो इसने हमसे क्या पूछा, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू क्रॉस अ पोल। तो जब वो पोल को क्रॉस करेगी, है ना, तो टाइम क्या होगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन अपॉन स्पीड, यानी इन्हीं दोनों को डिवाइड करना है तुम्हें, लेंथ अपॉन स्पीड, तो टाइम का रेशियो आ जाएगा। लेकिन रेशियो अपॉन में तो होता नहीं है, तो रेशियो को हमें यदि अपॉन से हटाना है, होल नंबर में लाना है, तो इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20 आ जाएगा, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, रेशियो 18 आ जाएगा। तो 20:18 है क्या, यस सी। देखो स्पीड इज इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम होगा, तो टाइम क्या होगा, लेंथ अपॉन स्पीड। भाई वो पोल को क्रॉस कर रहा है ना, तो दूसरा कोई लेंथ तो ऐड होगा नहीं, तो लेंथ अपॉन स्पीड, तो पहले का लेंथ 4 और स्पीड अपॉन 6, दूसरे का लेंथ 3 स्पीड 5। तो मुझे ये 4/6 और 3/5 जो है, ये जो रेशियो मिला मुझे 4/5 6 रेशियो 3/5, इसको मुझे होल नंबर में लाना है। तो होल नंबर में कैसे लाएंगे, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, ये 20 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, होल नंबर आ गया। क्लियर हुआ। देखो यहां से आपको एक चीज और ध्यान रखना, हो सकता है आगे क्वेश्चन में हमें मिले भी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम है। इसका मतलब क्या होता है कि मान लो स्पीड जो है वो 6:5 है दो ट्रेन का, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा, डिस्टेंस भी 6:5 में ही ट्रेवल होगा। लेकिन टाइम देखो नीचे है, उल्टा रिलेशन हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 5:6। ये रेशियो है, स्पीड जिस रेशियो में होता है उसी रेशियो में डिस्टेंस होता है, टाइम अपोजिट रेशियो में होता है, उसी को उल्टा कर दो तो तुम्हें टाइम का रेशियो मिल जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन पे आओ। अ ट्रेन passes 2 bridge of length that much and that much in 100 second and 60 second respectively, the length of the train। तो देखो लेंथ ऑफ द ट्रेन अपॉन 500 मीटर, इसको कितने में, 100 सेकेंड में, इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन और 250 मीटर इंटू 60 सेकेंड में। ये सेम क्वेश्चन है क्या, फिर से क्वेश्चन किया है क्या ऊपर हमने, 500 अलग है, थोड़ा सा अलग है लेकिन सेम।
नंबर सेम है सर। ठीक है, ओके। तो 0 0 मैंने काट दिया, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो ये 3L हो जाएगा और ये 5L। तो 3L यहाँ के माइनस होगा 5 में से, तो 2L बचेगा। और ये 3 5 जा 1500 और ये 25 बचे 125, 1250 और 1300 आ जाएगा, ये 5 थे 1500 आ जाएगा, है ना। तो 12 तो कितना बचेगा, 250 बचेगा। 2 से काटेंगे तो 125 आएगा। 125 है क्या, हाँ ए में। दसवें क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अ ट्रक ट्रेवल 90 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट इतने आवर्स के लिए। पहले उसने 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से इतना टाइम ट्रेवल किया, ठीक है। आफ्टर दैट इट ट्रेवल 70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेवल किया, और कितने टाइम के लिए किया हमें नहीं पता। फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रक टू ट्रेवल 310 किलोमीटर। 310 किलोमीटर को ट्रेवल करने में उसे कितना टाइम लगेगा। तो पहले देखो इस स्पीड से और इस टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड 90, टाइम कितना आ जाएगा, 2 2 + 1 3/2। 2 से काटोगे 45, 45 दिए, 5 दिए 15, 1 4 दिए 12, 1 13, 135 किलोमीटर। तो 310 में से यदि 135 किलोमीटर ट्रैवल हो गया तो कितना बचा, 5, 10 में से 3 गया 7 और 1, 175। तो ये 175 किलोमीटर 70 के स्पीड से इतने घंटे में ट्रैवल कर लेगा। काटो इसको काटोगे तो आएगा ये 5 से काट दो तो 5 14 5 70 होता है ना, और 5 दिए 15, 2 बचे 25, 7 दूनी 14, 7 पंचे 35, है ना। तो ये 7 से काटोगे तो 2 से काटोगे तो 2.5 घंटे। तो 2.5 घंटे ये लगा और 1.5 घंटे पहले लगा था, तो टोटल लगेगा 2 1 3 1 4 घंटे टोटल लग गया। टोटल 4 घंटे टोटल पूछा है, कुल समय पूछा है ना 4 घंटे। यदि इसने पूछा होता और कितना टाइम लगेगा तब तो हम बोलते 2.5 घंटे, लेकिन उसने पूछा टोटल कितना लगा तो 4 घंटे, 1.5 घंटे पहले भी चली ट्रेन। क्लियर हुआ कि आपको ये क्वेश्चन? जी सर। नो सर। नहीं हुआ? देखो पहले वो 90 के स्पीड से इतने टाइम चली, तो स्पीड इंटू टाइम किया मैंने 90 इंटू ये 2 1 2 + 1 3/2 आएगा। तो मुझे पता चल गया 135 किलोमीटर ट्रेन पहले 1.5 घंटे में चल चुकी है, और टोटल चलना है 310। तो मैंने 310 में से 135 माइनस कर दिया, यानी 175 किलोमीटर ट्रेन को और ट्रैवल ना। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के लिए टफ, एक आदमी के लिए टफ है, वो तो सबके लिए टफ है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और उस क्वेश्चन को देखो पहले से ही ना हमें इतना प्रैक्टिस करके जाना चाहिए कि एग्जाम में हमें पता चल जाए देखते ही क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन करना है या नहीं करना है। मान लो कोई क्वेश्चन आपने कभी नहीं किया और एग्जाम में बढ़ जाओ उसे करने के लिए, तो उसमें टाइम वेस्ट होगा आपका, ठीक है ना। इसीलिए पहले से इतना प्रैक्टिस हमें करके जाना चाहिए, मॉक टेस्ट करके जाना चाहिए कि हमें बिल्कुल भी एग्जाम में ना ये कंफ्यूजन ना रहे कि कौन सा क्वेश्चन मैं नहीं कर सकता हूं। जो क्वेश्चन नहीं कर सकते हो उसको तो एकदम फटाफट उसको छोड़ो और आगे बढ़ो। उसको यदि बाद में टाइम बचता है तभी देखना, ठीक है। चलो अब 11th क्वेश्चन करते हैं, वो प्रैक्टिस से धीरे धीरे आएगा, और जब मॉक टेस्ट आप करोगे ज्यादा से ज्यादा तब। देखो अब 11th क्वेश्चन पे आओ। क्या कहता है, ए मैन राइड्स एट द रेट ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, बट स्टॉप्स फॉर 6 मिनट्स टू चेंज
हॉर्सेस एट द एंड ऑफ एवरी 7 किलोमीटर। ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है, एक तो ये हॉर्स वाला ही, और एक बार ऐसे कह दिया कि वो हर 6 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद रुकेगा पानी पीने के लिए। ठीक है, तो चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, करने का तरीका सेम, आपको बस पता होना चाहिए कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। देखो, द टाइम टेक दैट ही विल टेक टू कवर द डिस्टेंस इज डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर। यदि मैं 18 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा हूं तो 90 किलोमीटर कितनी देर में ट्रैवल कर लूंगा? डिवाइड कर दो, 5 घंटे में ट्रैवल कर लूंगा। लेकिन 6 मिनट में रुकता हूं, वो हर 6 मिनट रुकता है हर 7 किलोमीटर के बाद। तो एक बात बताओ, 90 किलोमीटर यदि मैं ट्रैवल करता हूं तो कितनी बार जो है रुकूंगा? 7 से डिवाइड करो तो 7 एकम 7, 8 9 0, 7 दूनी 14 और ये बचेगा 6। मतलब 12 बार रुकूंगा, ऐसे करके 12 बार में रुकूंगा, और छठी बार तो ये जो 6 बच रहा है उसमें तो मैं फिर पहुंच ही जाऊंगा, तो रुकूंगा बस 12 बार। जैसे मैं आपको कहूं कि यार मुझे ना 5 किलोमीटर दूर जाना है, 1st किलोमीटर, 2nd किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th, और मैं कहूं आपको कि हर 1 किलोमीटर के बाद ना मैं रुकूंगा। मैं यहां से चला होम से, सपोज करो ऑफिस के लिए, और हर 1 किलोमीटर के बाद मैं रुक के चाय पीऊंगा, तो मैं कितनी बार रुकूंगा रास्ते में? 1st, 2nd, 3rd, 4th। यहां तो नहीं रुकूंगा ना, ये तो ऑफिस पहुंच ही जाऊंगा। समझ रहे हो, इसमें यही ट्रिक है। वो जो क्वेश्चन था उसमें मुझे याद है आप लोग का जो क्वेश्चन आया हुआ है 36 किलोमीटर था, और हर 6 किलोमीटर के बाद ना वो लेता था। तो लड़कों ने क्या किया, 6 पंजे 30 5, उन्होंने सोच लिया कि 5 बार रुकेगा, यही गलत हो गया। हाँ 55 था ऑप्शन में, सर 50 होता है सर, 5 कम करके उसको। तो ऐसा ही कुछ था, आप लोगों को याद है ना वो क्वेश्चन? जी जी सर। हाँ, तो एक्चुअल में ये 5 बार नहीं 4 ही बार रुकेगा, है ना? तो ऐसा ही वो भी था, जो भी क्वेश्चन, जो भी नंबर रहा होगा, नंबर कुछ ऐसा ही था। तो अब देखो इस क्वेश्चन में, यानी इस क्वेश्चन में 12 बार तो कटने के बाद आया, और ये 6 बच गया ना, मतलब 6 किलोमीटर वो और चलेगा अभी, तो 12 बार इसका मतलब वो रुकेगा। ठीक है, तो 5 घंटे तो लगेंगे, प्लस 12 गुने 6 मिनट और लगेगा, है ना? मिनट को घंटे में चेंज कर लो 60 से डिवाइड करके, तो 10, 12 बार 6 मिनट के लिए, ठीक है ना? तो 5 घंटे और 10 नीचे ले लोगे तो आ जाएगा ये, या ऐसे करो ना, 5 बार 6 72, इसमें से 60 निकाल लो तो 6 घंटे और 12 मिनट लग जाएगा। 6 घंटे 12 मिनट, देखो तो है क्या ऑप्शन? 6 घंटे 12 मिनट। क्लियर हुआ क्या? जी सर, क्लियर। बस इसका ध्यान रखना भाई, यदि रिमाइंडर नहीं बचता ना, मान लो यहां रिमाइंडर 0 होता तो मैं ना ये 12 नहीं, फिर मैं 11 बार ही लेता, क्योंकि 12वीं बार तो वो पहुंच ही जाता। यहां रिमाइंडर 6 बच रहा था, इसका मतलब वो 12 बार चलने के बाद अभी 6 किलोमीटर और चलेगा, इसलिए मैंने ये 12 टोटल ले लिया। लेकिन यदि टोटल कट रहा होता तो मैं 12 नहीं 11 बार लेता, क्योंकि 12वें बार इसका मतलब वो पहुंच जा रहा है, तो 11 बार ही रुकेगा। ये बात ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में यही गलती होती है। नेक्स्ट पे आओ। देखो ये क्वेश्चन है, हाउ मैनी सेकेंड्स विल ए 500 मीटर लॉन्ग ट्रेन टेक टू क्रॉस अ मैन। 500 मीटर लंबी एक ट्रेन है और एक मैन को क्रॉस करना है, तो मैन का लेंथ तो कुछ होगा नहीं, जो टाइम आएगा टाइम लिखूंगा, और जो यहां स्पीड होगा वो स्पीड लिखूंगा मैं, ठीक है ना? वॉकिंग विद स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। ओके, देखो इसमें एक ट्रिक खेल दिया इसने, ट्रेन भी इधर की तरफ जा रही है और वो मैन भी इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना? अच्छा, ट्रेन की स्पीड इसने हमें 63 दे रखा है, ये देखो ये रहा, और मैन का स्पीड 3 दे रखा है। यहां
एक चीज समझो, जब भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें सापेक्ष चाल हो, सापेक्ष चाल का मतलब होता है दो चीजें चल रही हो, रिलेटिव वेलोसिटी भी कहते हैं इसको। तो यदि दो ट्रेन एक ही डायरेक्शन में चले, इसकी S1 और इसकी S2 स्पीड, तो रियल स्पीड जो होता है वो होता है बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। यदि दोनों ट्रेन एक दूसरे के तरफ आ रही हो, S1 और S2, तो रिलेटिव स्पीड होगा इनका S1 प्लस S2। और यदि दोनों ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट जा रही हो, इस केस में भी हम स्पीड लेंगे S1 प्लस S2। इन दोनों ही केस में S1 प्लस S2, और यदि सेम डायरेक्शन में जाए तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। ये बात आपको क्लियर हुआ? जी सर, क्लियर है जी। सिंपल सी बात है ना, जब दो ट्रेन एक दूसरे के तरफ आएगी तो जल्दी जल्दी आएगी क्योंकि दोनों चल रही है। अच्छा, तो देखो अब इसने हमें क्या कहा, हाउ मैनी सेकेंड विल, कितना टाइम लेगी वो, ठीक है। तो ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, रियल स्पीड 63 में से 3 माइनस, क्योंकि 3 मैन भी चल रहा है, 500 मीटर, और टाइम कितना लगेगा। लेकिन जो ये 63 माइनस 3 जो 60 है हमारा, ये किलोमीटर पर आ रहा है, मैं इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेता हूं इतने से करके, और ये 500 बाई टी। तो 0 से 0 काट दो, 5 से इसको काट दो, 10 आ जाएगा, 6 3 जा 18 आ जाएगा। तो टाइम कितना आ जाएगा, ये टी यहाँ पे आ जाएगा और वो 30 हो जाएगा सेकेंड, है ना, 30 सेकेंड आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस। क्लियर हुआ? पहले मैंने 63 में से 60 माइनस करके ये 60 हो गया, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू 500/t। बस यहां से t निकालना है आपको। अब ये तो काटना पीटना आपकी कॉल है, आप कितना जल्दी कर लेते हो। थर्टीन्थ पे चलें। जी सर। देखिए क्या कहता है, ए कॉन्स्टेबल फॉलोज अ थीफ। तो भाई एक कांस्टेबल यहां पे होगा, थीप इससे आगे कहीं पे होगा, यहां पे चोर 200 मीटर दूर पे है, ठीक है। इफ द कांस्टेबल एंड थीप रन्स एट स्पीड, कांस्टेबल की स्पीड 8 है और थीप की स्पीड 7 है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, द कांस्टेबल वुड कैच द थीप इन, कितने टाइम में कांस्टेबल थीप को कैच कर लेगा, मिनट में हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। देखो तो अब देखो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर। ये 8 से चल रहा है, ये 7 से चल रहा है। यदि दोनों सेम स्पीड से चले, मान लो ये कांस्टेबल भी 7 से चलता और थीप भी 7 से, तो कांस्टेबल कभी नहीं पकड़ पाता उसको, 200 मीटर का डिस्टेंस हमेशा दोनों के बीच में रहता। लेकिन यहां देखो ये 1 किलोमीटर पर आवर हमेशा ज्यादा भाग रहा है थीप से, इसीलिए इसको पकड़ लेगा। तो कितने टाइम में पकड़ेगा, देखो तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारा कितना है 200 मीटर, और स्पीड कितना आ जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो बड़े में से छोटे को माइनस करोगे कि ना, तो 200 अपॉन नीचे 1 आएगा, बट ये किलोमीटर पर आ रहा है, इसको मैं 5/10 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकेंड बना लेता हूं। तो क्या आ जाएगा, 200 इंटू 18/5 डिवाइड करो, 5 चौके 20 0, 18 चौके 72 0, तो 720 जो है वो सेकंड में आ जाएगा आंसर। मुझे मिनट में चाहिए, 60 से डिवाइड कर दो, तो कट गया 12 6 72, 12 मिनट आ जाएगा। है क्या ऑप्शन? यस, 12 मिनट बी ऑप्शन। समझ में? इसलिए क्या सर ये देखिए जो स्पीड है यहां भी किलोमीटर पर आवर है, यहां भी किलोमीटर पर आवर है, तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो इनका स्पीड क्या होगा, बड़े में से छोटे को माइनस करोगे, 1 किलोमीटर पर आवर, तो उसको मुझे मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। क्यों? क्योंकि आपने डिस्टेंस मीटर में ले रखा है। देखो तो डिस्टेंस 200 और 8 - 7 जो 1 आया, उसको मैंने 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया, क्योंकि मेरा डिस्टेंस जो कवर है मीटर में है 200। ठीक ओके सर। तो अभी चलते हैं, थोड़ा सा रुक जाओ। फोर्टीन्थ क्वेश्चन देखो, 14th क्वेश्चन क्या है, ए बस मूविंग एट स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर
ठीक है ना। बस जो है 45 के स्पीड से चल रही है, ठीक है, ये बस है 45 के स्पीड से चल रही है। ओवरटेक अ ट्रक 150 मीटर, जो ट्रक है 150 मीटर की दूरी पर है, ये रहा ट्रक। गोइंग एट द सेम डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में ये भी जा रहा है, इसी डायरेक्शन में ये भी। ट्रक की स्पीड हमें नहीं पता, उसको हम एस ले लेते हैं, और टाइम ले रहा है 30 सेकेंड, बस इसको कैच करने में 30 सेकेंड का टाइम। तो सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हमने पहले किया है। क्या करेंगे, टाइम इक्वल टू स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड जो है हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बस की स्पीड ज्यादा होगी तभी वो कैच कर पा रहा है ट्रक को, कर पा रही है ट्रक को, तो ट्रक की स्पीड को माइनस करेंगे तो ये उनका स्पीड आ गया। और ये किलोमीटर पर आवर में है तो मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मीटर पर सेकंड में चेंज होगा। इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस उन दोनों के बीच का 150 और टाइम कितना लगा है 30। बताओ ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ। दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो मैं स्पीड क्या लिखूंगा, 45 में से ट्रक का स्पीड टी माइनस कर दो, टी ले लो यहां एस की जगह, ठीक है। और 5/18 से मैंने मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए। और स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस इन दोनों के बीच का 150 और टाइम 30 सेकंड लग रहा है। बस इस टी को कैलकुलेट करना है आपको, तो कैलकुलेट करो क्या आ जाएगा। देखो 0 से 0 काट दो, अरे ये क्या हो गया, 0 से 0 काटो, 3 पचे 15 आ गया, 5 से 5 कट गया, तो 18 उधर चला जाएगा। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 में से 18 माइनस करो, तो 15 में से 8 गया 7, 3 में से 1 गया 2, 27, 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हो जाएगा, है क्या, ये रहा। क्लियर हुआ क्या, क्लियर है। चलिए 15th पे आओ। देखो 15th क्वेश्चन क्या है, ए पैसेंजर ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग इज ट्रेवलिंग विद अ स्पीड ऑफ दैट मच किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इफ अ मैन इज साइकिलिंग इन द सेम डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन इन 9 किलोमीटर पर आवर, तो क्या हो जाएगा, स्पीड 36 माइनस 9 और 150 ऊपर, 36 माइनस 9 150 ऊपर, और टाइम कितना लग रहा है, द टाइम टेकन बाय द ट्रेन, टाइम पूछ रहा है, ठीक है। तो ये जो 36 में से 9 माइनस करोगे, ये किलोमीटर पर आ रहा है, देखो ये किलोमीटर पर आ रहा है ये रहा, और आपका डिस्टेंस मीटर में है। तो मैं 36 में से पहले 9 माइनस करता हूँ, 30 में से 3 गया 27, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में ले आता हूँ, इक्वल टू 150 बाई टाइम, मुझे टाइम निकालना है, ठीक है ना। तो 5 से काट देता हूँ मैं इसको, 5 से 15 0, और 3 एकम 3 0, 3 नेम 27, 9 दूनी 18, तो टी यहाँ आ जाएगा, और ये 2 यहाँ जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होके 20 सेकंड आ जाएगा आंसर। क्लियर हुआ, जी सर। ठीक है। 16th पे आइए, जगह बनाना पड़ेगा। सिक्सटींथ क्वेश्चन देखो क्या कहता है, टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 137 मीटर and 163 meter are running with the speed of 42 km per hour and 48 km per hour respectively toward each other। मतलब एक ट्रेन इधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है, ठीक है। तो ये एक की स्पीड 137
और एक की 163, ठीक है। ना लेंथ है ये, लेंथ इसकी और ये इसकी लेंथ, ठीक है। स्पीड इसकी 42 और इसकी 48, ठीक है ना। तो कहता है इन हाउ मैनी सेकेंड दे विल क्रॉस ईच अदर, कितने टाइम के बाद वो एक दूसरे को क्रॉस कर लेगी। तो देखो टाइम इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जब दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है ना, ऐसे चाहे ऐसे कैसे भी, तो ट्रेन अपने लेंथ को क्रॉस कर रही होती है। उस केस में आपको क्या करना होगा, डिस्टेंस में लेना होगा दोनों ट्रेन के लेंथ का सम। भाई मान लो एक ट्रेन इधर से और एक ट्रेन से इधर से आए, तो ये दोनों ट्रेन कब क्रॉस मानी जाएगी, जब वो एक दूसरे के लेंथ को क्रॉस करे। इसलिए आप याद रखना, जब भी ट्रेन ऐसे एक दूसरे के पास आए या ऐसे एक दूसरे को क्रॉस करे, उन दोनों ही केस में आपको लेंथ ऐड करना है दोनों का। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 137 प्लस 163, ठीक है। और स्पीड क्या हो जाएगा, जब दोनों ऐसे आती है तो स्पीड ऐड होता है, तो 42 प्लस 48, और इसको मीटर पर सेकेंड में मुझे चाहिए तो 5/18 कर लेंगे। तो अब इसको कैलकुलेट करो, 7 3 10, 1 6 3 9 1 10 और 300 आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा आपका 8 2 10, 4 4 8 1 9 और 5/18, 18 पंजे 90, 25 आ जाएगा ये। तो 5 से काटो, 5 6 30, 0, फिर 5 से काटोगे तो 12 सेकेंड आंसर आ जाएगा आपका। 12 सेकेंड में वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर लेगी। क्लियर हुआ क्या आपको? जब भी देखो दो चीजें हैं इसमें, जब भी ट्रेन एक दूसरे की तरफ आए तो ट्रेन अपने लेंथ को क्रॉस करती है, हमेशा लेंथ ऐड हो जाएगा। या ट्रेन एक दूसरे को ऐसे जाए, ऐसे क्रॉस करे, सेम डायरेक्शन में जाए, उस केस में भी आपको लेंथ ऐड करना होगा। क्यों? क्योंकि ट्रेन हमेशा अपने ही लेंथ को कवर करती है यदि एक दूसरे को क्रॉस करती है तो। क्लियर हुआ क्या आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। A constant distance from Chennai to Bangalore is covered by a person. एक इंसान ने क्या किया, चेन्नई से बैंगलोर गया, who also returns, और फिर वापस भी आया। देखो चेन्नई टू बैंगलोर, ये पहुंचा बैंगलोर, और फिर बैंगलोर से चेन्नई आ गया वापस। और टू द सेम डिस्टेंस एट 80 किलोमीटर पर आवर, 80 के स्पीड से गया था, गया भी 80 के स्पीड से था और आया भी 80 के स्पीड से, ठीक है। देन द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? देखो आपको कितनी भी डिस्टेंस दे दे, मान लो कहता है एक बार फिर गया फिर एक बार आया, कितनी बार भी दे दे, आपको करना क्या है, इन दोनों का जो है ना, हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, जो भी स्पीड दिया हो। मान लो यहां पे तो 80 ही आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा एक तरफ का डिस्टेंस 80 किलोमीटर, ठीक है ना। तो जाने में कितना टाइम लगेगा, देखो तो इस डिस्टेंस को मैं स्पीड से डिवाइड करूंगा, 1 घंटा जाने में और 1 घंटा ही आने में लगेगा। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस 80 गया और 80 वापस आया तो 160, और टाइम कितना लगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस 80 प्लस 80 160, और टाइम लगा 1 जाने में और 1 आने में 2 घंटे। तो डिवाइड करोगे 2 8 16, 80 आएगा, ठीक है ना। तो 80 किलोमीटर पर आवर जो है उसका एवरेज स्पीड हो गया। मान लो ये क्वेश्चन ऐसे कहता कि एक ट्रेन है, वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से जयपुर गई, दिल्ली से जयपुर गई, फिर जयपुर से दिल्ली वापस आई 15 के स्पीड से, और फिर दिल्ली से जयपुर गई 12 के स्पीड में। तो बताओ एवरेज स्पीड क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, 20 15 12 से कोई कट जाए वो नंबर ले लो, तो 60। तो 60 जो हो जाएगा ना, दिल्ली से जयपुर तक की डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है ना। दिल्ली से जयपुर की डिस्टेंस 60। तो डिवाइड करो, टाइम निकालो। तो 20 से 60 को डिवाइड करो, 20 3 60, 15 चौके 60, 12 पंजे 60, ये आ गया तुम्हारा टाइम।
तो टोटल डिस्टेंस ट्रेन ने कितना कवर किया, गई आई फिर गई, 6 6 6 180, और टाइम कितना लगा, 3 + 4 + 5 9 3 12। अब इसको काट पीट मचा दो, जो भी आएगा वो km/h में आपका एवरेज स्पीड हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या आपको, ये चीज क्लियर हुआ? जी सर, क्लियर है सर। हाँ। जी सर। 18th पे आओ। ए मैन ट्रेवल्स फॉर 5 hours 15 minutes, ठीक है। इफ ही कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी एट 60 km/h एंड द रेस्ट एट 40 km/h। फर्स्ट हाफ आधा 60 से गया कवर करता है और आधा 45 km/h के स्पीड से कवर करता है, ठीक है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, देखो मान लो वो दिल्ली से जयपुर गया है, तो गया 45 के स्पीड से, लेकिन कह रहा है आधा, तो मान लो दिल्ली से जयपुर का आधा डिस्टेंस और फिर आधा डिस्टेंस, ये आधा डिस्टेंस गया ये 60 की स्पीड से। तो मैं क्या करता हूं, 45 और 60 का एलसीएम ले लेता हूं। तो 45 और 60 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 45 और 60, तो मान लो 3 से कर, 5 से कर लो, तो 5 × 45 और 12 पंजे 60, 3 से कर लो, 3 3 9 3 चौके 12, 4 3 12 और 5 3 15, 12 × 15 लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये आधा डिस्टेंस जो है ना 12 × 15 है और ये आधा डिस्टेंस 12 × 15, समझ गए, हाफ डिस्टेंस। तो टाइम कितना लगा आधा डिस्टेंस कवर करने में, देखो तो काटो इसको, 15 3 45, 3 चौके 12, 4 घंटे आधा डिस्टेंस कवर करने में। और ये आधा डिस्टेंस कवर करने में डिस्टेंस इतना ही है 60 के स्पीड से, 15 चौके 60, 4 3 12, 3 घंटे, ठीक है ना। तो देखो तो टोटल टाइम कितना लग गया, 7 घंटे लग गया, ठीक है ना। लेकिन आपका क्वेश्चन कहता है नहीं नहीं 5 घंटे 15 मिनट लगना चाहिए, 7 घंटे नहीं। तो 5 घंटे 15 मिनट कितने होते हैं, देखो तो 5 + 15 को 60 से डिवाइड कर दो, घंटे में बदल लो, तो 15 चौके 60, 1/4 यानी 21/4 आएगा। ये जो 7 है वो एक्चुअल में 21/4 आना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको 3/4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 21/4 बन जाएगा। तो मैंने आपको क्या सिखाया है, जो आप एक जगह मल्टीप्लाई करोगे वो हर जगह करना पड़ता है। तो डिस्टेंस आपने कितना लिया है, इतना ही तो लिया है ना, आधा डिस्टेंस। आधा डिस्टेंस आपने लिया है 12 × 15/3, ये आधा डिस्टेंस आपका। तो पूरा डिस्टेंस के लिए क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई, और ये जो 3/4 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया है वो भी यहां पे कर दो मल्टीप्लाई। और अब काटपीट मचाओ, आपका आंसर आ जाएगा 4 3 12, 3 से 3 कट गया, और तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 150 किलोमीटर जो है आपका आंसर आ जाएगा। इसमें ऑप्शन, अरे 1 km/h में दे रखा है, डिस्टेंस ही पूछा है ना, क्या 270 आ रहा है, लेकिन ये तो किलोमीटर, ये किमी में दे रखा है 270, कुल दूरी पूछ रहा है ना। तो मैंने भी तो यही किया, 2 गुने मैंने किया 12 × 15, 12 × 15 आधा डिस्टेंस था, तो मैंने पूरा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कुल दूरी हो गया। और मैंने क्या किया, 3/4 एक्स्ट्रा लिया था तो एक्स्ट्रा कर दिया मल्टीप्लाई, तो 4 3 12, ठीक है, 3 3 9 15 9 में 135, अच्छा हाँ 135 दूनी 270, ठीक है ठीक है। ये थोड़ा काटने पीटने में गलती है, यहां देखो 12 × 15 आधा डिस्टेंस है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। और 3/4 क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा इसको यहां 3/4 से मल्टीप्लाई किया था 21/4 के लिए। तो काटो पिटोगे तो सीधा आ जाएगा ये 270 किलोमीटर। आप इसको ऐसे भी कर सकते, हाँ बोलो। एक बार एक्सप्लेन कर दिया सर, जहां से क्लास से किया ना सर, प्लीज एक बार। मैं एक बार फिर से करता हूँ, रुको फिर से देखो, सुनो, थोड़ा मैं जगह बनाता हूँ इसमें। देखो एक ट्रेन है, वो आधा डिस्टेंस उसने कवर किया कितने के स्पीड से, 60 के स्पीड से। फिर आधा डिस्टेंस उसने कितने के स्पीड से कवर किया, 45 के स्पीड से। तो मैंने आधा डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस ले लिया मैंने 12 × 15, इन दोनों का एलसीएम।
तो ये आधा डिस्टेंस कवर करने में मुझे कितना टाइम लगा, डिवाइड करो इस डिस्टेंस को 60 से 15 चौके 60, 4 ते 12, 3 घंटे। और 12/15 को 45 से डिवाइड करो, 15 ते 45, 3 चौके 12, 4 घंटे। तो टोटल टाइम मेरा कितना लग गया, 7 घंटे, है ना। लेकिन आपका क्वेश्चन कहता है कि 7 घंटे नहीं, 5 घंटे 15 मिनट होना चाहिए। 5 घंटे 15 मिनट का मतलब होता है 21/4 घंटे। तो ये तो मेरा 7 आया, मुझे 21/4 चाहिए एक्चुअल में। तो मैं क्या करूंगा, इस 7 को 21/4 कर लूंगा 3/4 से मल्टीप्लाई करके। तो वो 3/4 मुझे हर जगह मल्टीप्लाई करना होगा, तो डिस्टेंस में भी करूंगा। तो मेरा डिस्टेंस कितना आ जाएगा, देखो तो 4 तिये 12, 3 तिये 9, 15 9 135, 135 आया। लेकिन ये 135 तो आधा डिस्टेंस है ना, तो आधा डिस्टेंस और लो 135, तो 135 दूनी 270। क्लियर हुआ अभी? यदि आप ऐसे करके करो तो भी कर सकते हो। x को 60 से डिवाइड करो आधा डिस्टेंस को, फिर x को आधा इतने से डिवाइड करो, तो दोनों टाइम आ गया और इक्वल टू 15 घंटे 15 मिनट। 15 घंटे 15 मिनट है ना, 5 घंटे 15 मिनट है। तो इससे भी फॉर्मूला है ना सर, 2 into x into y, x plus y into टाइम करने से सीधा आ जाएगा। देखो सुनो, क्या कह रहे हो तुम, एक बार फिर से बोलो। मैं कह रहा हूँ सर 2 into x into y by x प्लस वाई, यही कह रहे हो ना। x plus तो ठीक है, वो तो वो एक फॉर्मूला, into सुनो सुनो time. सुनो, वो आपने फॉर्मूला याद किया हुआ है एक, ठीक है ना। into time। हाँ मैं समझ गया बात आपकी, लेकिन मैं फॉर्मूले से करता नहीं हूँ, तो मैं सिंपल लॉजिक लगाता हूँ। मैं फॉर्मूला याद मेरे को रहता नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ भाई, मैंने सोचा कि आधा डिस्टेंस फिर आधा डिस्टेंस, ठीक है ना। टोटल टाइम लगा 7 घंटे, लेकिन एक्चुअल में 21/4 आना चाहिए। मैंने उसको बना लिया अपनी तरह से। बाकी आप चाहो तो ऐसे कर लो, या देखो डिस्टेंस बाय स्पीड से डिवाइड करूंगा तो टाइम आएगा, फिर डिस्टेंस बाय स्पीड आधा तो टाइम आएगा, दोनों टाइम जुड़ के 15 मिनट, 5 घंटे 15 मिनट आना चाहिए। एक्स निकाल लो, ठीक है। ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, जैसे भी करना है करो। फॉर्मूला मैं जनरली अप्लाई करता नहीं हूँ क्योंकि मुझे याद रहता नहीं है। मैं इसी तरीके से करता हूँ जनरली, जो आपने देखा कि जो भी नंबर अपने जैसा नहीं आता, जो क्वेश्चन में कहता है उसको अपने जैसा बना लो मल्टीप्लाई करके, और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आपको जो भी सूटेबल लगता है आप उसके अकॉर्डिंग करो, ठीक है। चलिए 19th करें, 19th कल 7 क्वेश्चन रहेगा। कल करें, चलो ठीक है कल करते हैं, ठीक है कल करते हैं, ओके। यदि आप लोग भी CISF LD CE 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप हमारे पेन ड्राइव कोर्स के लिए इनरोल कर सकते हो। पेन ड्राइव कोर्स जितना 64 GB का हम लोग पेन ड्राइव कोर्स आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें एक एक चीज़ पहले चैप्टर वाइज में समझाया होगा, ठीक है। जैसे आप पेन ड्राइव जैसे ही ओपन करेंगे तो देखो ये CISF LDC SI, ये आपका पेन ड्राइव ओपन होगा और सारा चैप्टर वाइज CISF एक्ट एंड रूल, मॉक टेस्ट, इंग्लिश, GK, लाइव अर्जुन क्लास, मैथ लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर पेपर, रीजनिंग, ठीक है, अपडेटेड सिलेबस, मॉक टेस्ट। जैसे आप सपोज करो कोई मैथ लेक्चर में जाएगा तो ये पूरा मैथ लेक्चर खुल जाएगा, एडवांस, बेसिक, मेन सिलेबस, जो मेन सिलेबस है वो ये है, ठीक है ना। ऐसे क्लास वाइज देख रहे हो, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ऐसे करके। तो इस तरह करके, जैसे ये मैथ का हो गया। यदि आप इंग्लिश देखोगे तो इंग्लिश भी इस तरह से देखो, एंटोनियम, इंग्लिश डिस्कशन, ग्रामर, क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, ईडियम, वन वर्ड पैसेज, PQRS, स्पेलिंग, सारा आपका जो है कवर होगा। जैसे मान लो ग्रामर में गए आप, तो देखो ये चैप्टर वाइज ऐसे ग्रामर ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, ठीक है। तो ये पूरा आपको मिल जाएगा। प्लस जब आप पेन ड्राइव कोर्स परचेस करेंगे तो हमारे ग्रुप में आपका एडमिशन हो जाएगा, जो अभी 2022 के लिए एक नया बैच बना है, ठीक है। हर बैच में जो है 50 स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। तो ग्रुप में एडमिशन हो जाएगा, उसमें आपको हम लोग करंट अफेयर एक्स्ट्रा करवाएंगे, क्योंकि करंट अफेयर पेन ड्राइव में नहीं दे सकते, वो डिपेंड करता है, टाइम टू टाइम बदलता रहता है, ठीक है ना। तो वो आपको ग्रुप में मिलेगा। आप अपने डाउट्स ग्रुप में पूछ सकते हैं 24/7, ये आपका फायदा है।
प्लस 15 मॉक टेस्ट हम लोग तब करेंगे, इसमें ऑलरेडी प्रीवियस ईयर 2008 से 2021 के सारे पेपर हैं, प्लस 35 मॉक टेस्ट है, प्लस एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट विद डिस्कशन है पेन ड्राइव में, ठीक है ना, जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया है ठीक वैसे ही। प्लस 15 मॉक टेस्ट हम लोग करेंगे जब हमारा नोटिफिकेशन आ जाएगा एग्जाम का, एक दिन टेस्ट 2 घंटे का 200 क्वेश्चन हम लोग भेज देंगे आपके पीडीएफ के फॉर्म में, वो आप कभी भी 3 घंटे लगा के कर लो, फिर अगले दिन डिस्कशन, फिर टेस्ट, फिर डिस्कशन। तो जब आप पेन ड्राइव और ये टेस्ट कर लेंगे 95 to 98% क्वेश्चन यहीं से आएगा, बाहर से नहीं आएगा, 100% आप क्वालिफाई कर जाएंगे। 2008 से हम लोग प्रिपेयर करवा रहे हैं सीएसएफ एलडीसी के लिए, ठीक है ना, और डिफरेंट पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए, ठीक है। तो 95 to 98% क्वेश्चन मैं गारंटी दे रहा हूं कि यहीं से आएगा, यदि आप कर लेंगे 100% सिलेक्शन हो जाएगा। आप पूछेंगे भी मेरा नाम राकेश कुमार ठाकुर सर या द अकेडमी EDU, किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में आपको जो भी आपके सीनियर्स क्वालिफाई किए होंगे वो बता देंगे, ठीक है। पेन ड्राइव लेने के लिए जो है आप हमारे सेंटर पे आ सकते हैं, महिपालपुर न्यू दिल्ली, जो जीबीएस का कैंप है ठीक वहीं पे हमारा सेंटर है, या फिर आप आ सकते हैं कालिंदी कुंज में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है जो मैजेंटा लाइन में है, ठीक है ना, वहां आके ले सकते हैं। और नहीं आ सकते तो आप 9205330671 इस पे कॉल कर लेना, रोशन फोन उठाए या मैं उठाऊं, आपको डिटेल बता देंगे कैसे मंगा सकते हो ऑनलाइन। ऑनलाइन मंगाने का क्या है कि आप इसी नंबर पे फोन पे गूगल पे कर दो, 4200 का पेन ड्राइव है, ठीक है। पे करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट, अपना नाम, कंप्लीट एड्रेस, पिन कोड, 2 कॉन्टैक्ट नंबर, जिस फोन में चलाओगे उसका OTG टाइप, ये सारा इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दो डिटेल, वो चला जाएगा पैकिंग टीम को, पैकिंग वाले पैकिंग करके उसका डिटेल दे देंगे आपको, स्पीड पोस्ट का रिसिप्ट दे देंगे, ट्रैक नंबर दे देंगे। 3 to 5 डेज में आप तक पहुंच जाएगा, कहीं भी हो आप। यदि आप बहुत ही ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में या कुपवारा वगैरह, अवंतीपुरा वगैरह में हैं, ठीक है ना, तो वो मैक्सिमम 7 डेज लग जाए, अदरवाइज 3 to 5 डेज में आप तक पहुंच जाएगा। फिर भी स्टिल अभी आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई डाउट हो, तो इसी नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, 9205330671। फोन पे बैंकिंग नेम आ जाएगा राकेश कुमार ठाकुर, और गूगल पे लिखा हुआ आ जाएगा द अकेडमी EDU ब्लैक बोर्ड के ऊपर। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट डिस्कशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।